हेलो फ्रेंड्स, केडी क्लाउड टेक में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइनक्स डिस्क एंड पार्टीशनिंग के बारे में। विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज डिस्क एंड हाउ कैन वी मेक अ पार्टीशन इन द डिस्क। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क। बेसिकली डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन बी वर्चुअल और फिजिकल। इसका जो नेमिंग कन्वेंशन होता है, बेसिकली कर्नल अपने हिसाब से इसको नेमिंग कन्वेंशन करता है बेस्ड ऑन द डिस्क ड्राइवर। अगर स्कजी डिस्क है या साटा डिस्क है तो एच नाम देता है। अगर SSD है तो NVMe करके देता है, और सिमिलर कुछ और भी नाम दे सकता है। SSD अलग अलग टाइप्स की आती हैं। उसके बाद अगर वर्चुअल है तो VDA करके आता है। USB ड्राइव है, HDC करके आता है। तो ये तो इसका नेमिंग कन्वेंशन है जो कि कर्नल डिसाइड करता है, वही नाम डिफाइन करता है। उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि पार्टीशन कैसे बनाना है, जो कि प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। साथ में देखेंगे कि पार्टीशन की ज़रूरत क्यों है, पार्टीशन क्यों बनाना है। तो कुछ एक रीजंस है जिसके लिए, कुछ एक इसके पॉजिटिव वे हैं जिसके चलते हम पार्टीशन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक डिस्क है तो उसको पार्टीशन करके सेपरेट कर सकते हैं। ओएस के लिए अलग पार्टीशन बना सकते हैं, डेटा के लिए अलग पार्टीशन बना सकते हैं। साथ में ओएस की स्टेबिलिटी रहती है कि आपका लोड ज़्यादा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी ड्राइव में बहुत ज़्यादा लोड है, डेटा का भी है और साथ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम है उनकी भी। तो इसलिए हमें अलग अलग रखना चाहिए, इट इज़ रिकमेंडेड। बैकअप वगैरह रिकवरी करना इजी होता है। अगर आपके पास सी में ही डेटा भी पड़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो डेटा को रिकवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मिक्सअप हो जाता है। इसलिए डेटा को हमें सेपरेट रखना चाहिए, डी ड्राइव में और ई ड्राइव में। ये तो विंडोज़ में सी ड्राइव डी ड्राइव हो गए। यहाँ पे HDA1 HDA2 करके होगा। सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो ओएस की जो पार्टीशनिंग है उस पर अलग लेवल की सिक्योरिटी अप्लाई होता है, और डिस्क डेटा के लिए अलग सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। साथ में LVM रेड के लिए भी हमें पार्टीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब पार्टीशन बनाएंगे तो इसको कैटेगरी के हिसाब से डिफ़ाइन किया हुआ है। पहला होता है प्राइमरी पार्टीशन, दूसरा एक्सटेंडेड पार्टीशन और तीसरा लॉजिकल। सो प्राइमरी पार्टीशन की अपनी लिमिटेशन होती है। एक्सटेंडेड के ऊपर हम n नंबर ऑफ लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो कमांड की बात करें तो इसमें LSBL के कमांड होगा जो कि पार्टीशन से रिलेटेड है। fdisk फाइल सिस्टम ट्रांसफ़र करने के लिए MKFS कमांड है। माउंट करने के लिए माउंट कमांड है, और अनमाउंट करने के लिए umaount कमांड है। और साथ में जब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो इसकी क्रिटिकल फाइल सिस्टम है, जब पार्टीशन बनाते हैं तो इसको हम FS टैब में एंट्री करते हैं ताकि परमानेंट माउंट हो जाए। अदरवाइज़ आपने माउंट किया और आपने FS टैब में एंट्री नहीं किया तो ये रिबूट के बाद ये पार्टीशन अपने आप अनमाउंट हो जाएगा। सो टू अवॉइड ऑल दीज वी मेक एंट्री इन FS टैब फाइल। सो मैं FS टैब के बारे में भी बताऊंगा कि इसके कितने कॉलम्स हैं, क्या क्या उनके मीनिंग्स हैं एंड ऑल दोस। सो लेट अस क्विकली ऐड अ डिस्क फर्स्ट। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि यहाँ पे बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले ना थोड़ा टाइम लग जाता, तो मैंने एक GB का डिस्क ऐड कर लिया सिखाने के लिए। तो क्या करना है कि वर्क स्टेशन में या वर्चुअल बॉक्स में आपको एडिट पे जाना है और यहाँ पे डिस्क ऐड करना है। नीचे आएगा क्लिक करने के लिए एक डिस्क, यहाँ पे डिस्क सेलेक्ट कर लो, ऐड डिस्क, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये पूछेगा कि कितने GB का डिस्क ऐड करना है, तो अपने हिसाब से ऐड कर लो। 1 GB 5 GB, अगर सीखने के लिए आप कर रहे हो तो 1 GB 2 GB का हार्ड डिस्क ऐड कर लो। दैट्स ऑल। सो लेट अस क्विकली पावर ऑन करता हूँ।
सो आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने लॉगिन कर लिया यूजिंग पुट्टी, और मैं आपको कमांड चलाकर दिखाता हूँ। fdisk-l कमांड है, इससे हम पता करेंगे कि हमारी डिस्क ऐड हुई या नहीं। तो एक तो हमारी ये पहले से डिस्क एडिट थी जिसके अंदर दो पार्टीशन बने हुए हैं। देखो एक नई डिस्क ऐड हो गई 1 GB की, 1 GB की डिस्क ऐड हो गई। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको पार्टीशन करना है। fdisk-l करके देख लिया, और इसके ये बेसिकली है क्या, ये आपका फिजिकल पाथ है, तो आपको फिजिकल पाथ देना पड़ेगा इसके अंदर जाने के लिए। fdisk देन फिजिकल पाथ। अब यहाँ पे ये बॉक्स खुल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो एम प्रेस करके हेल्प ले लो। कह रहा है क्या करना है, ऐड अ न्यू पार्टीशन। तो पार्टीशन हमें नई बनानी है तो एन प्रेस करना है। लिस्ट भी कर सकते हैं कि पहले से पार्टीशन बनी हुई है नहीं है, नहीं है। एम फिर से वापस, देन एन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू पार्टीशन। तो 4 ही मैक्सिमम प्राइमरी बना सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड है कि 2-3 ही बनाना चाहिए। तो पहला फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पी से प्राइमरी पार्टीशन बनाएंगे। और कह रहा है पार्टीशन नंबर क्या होगा, पार्टीशन नंबर 1 टाइप कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट इसने 1 ले लिया। कह रहा है फर्स्ट सेक्टर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ले लो 2048। और आप चाहो तो साइज़, इसमें आपको सेक्टर वगैरह कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, इसलिए साइज़ ही डिफाइन कर दो, प्लस 100 M। एक 100 MB का मैं पार्टीशन बना रहा हूँ। एक पार्टीशन बन गया, एल करके हम देख सकते हैं पार्टीशन की लिस्ट। डिलीट, प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट। तो आपको दिखा दिया कि 1 GB का एक पार्टीशन बन गया, ठीक है। और फिर सेम करके देखते हैं। अब आपको सेव करना है राइट टेबल, तो आपको W टाइप करना है। इसने क्या किया, राइट कर दिया, और राइट करके बाहर आ गया। fdisk-l करके देखते हैं कि देखो ये है 1 GB का एक फिजिकल डिस्क है, इसमें एक पार्टीशन बन गया। इसने लास्ट में क्या कर दिया, P1 कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो एक पार्टीशन बन गया। लेकिन इस पार्टीशन के अंदर डेटा डालने के लिए आपको 2-3 काम और करने पड़ेंगे। पहला काम क्या करना है कि इस पर फाइल सिस्टम डालना है, MKFS। अब आपको कौन सी फाइल सिस्टम डालनी है, XFS वाली डालनी है, ext4 वाली डालनी है, ext2 डालनी है। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है XFS चल रहा है, साथ में ये अभी भी ext4 चल रहा है। तो ext4 क्या है, ये फिजिकल पाथ नेम आपको देना है। मिस हो गया 1। तो इसके ऊपर फाइल सिस्टम डल गया। अब आपको माउंट करना है, तो एक डायरेक्टरी बना दो डेटा करके, इसको माउंट कर दो। माउंट, देन फिजिकल पाथ नेम, देन माउंट पॉइंट नेम। ओके, यहाँ पे स्पेस देना है। तो क्या हुआ, डेटा माउंट पॉइंट पे ये माउंट हो गया। अब इसके अंदर जा कर के हमें जो भी डेटा राइट करना है, हम डेटा राइट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आपको कैसे पार्टीशन बनाना है। अभी मैं आप लोगों को बेसिक लेवल का चीज़ बता रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड मे बी आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दो थिंग्स इन डिटेल। तो ये तो पार्टीशन बन गया, लेकिन ये जब भी आप रिबूट करोगे तो ये आपका अनमाउंट हो जाएगा, बार बार आपको माउंट करना पड़ेगा मैनुअली। तो आपको क्या करना है, etc-fs टैब में जाना है। fs टैब में जाना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि fs टैब में
6 कॉलम होते हैं, 6 फील्ड होते हैं। पहला है होता है डिवाइस का फिजिकल पाथ देना है। यहाँ पे ये डिवाइस का आप पाथ दे दो जो भी आपका पाथ है अभी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद माउंट पॉइंट, एफएस टाइप, माउंट ऑप्शन, डंप और एफएससी के। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइस पाथ तो आपको कंपलसरी देना है, माउंट पॉइंट भी कंपलसरी देना है, एफएस टाइप भी देना है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं 3 के बाद ये हम डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। बाद में डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या ऑप्शन यूज़ करना है कंपनी में, उसके हिसाब से यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन ये 3 तो आपको देना ही देना है। तो क्या करते हैं, जो पहली लाइन है ये वाली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए वाई है, पेस्ट, पी फॉर पेस्ट। अब इसको सेव कर लेते हैं। रीजन की अभी मुझे पाथ याद नहीं है। ये पाथ है, फिजिकल पाथ। मैं आपको वी आई एडिटर का कमांड अगले सेशन में 1-2 दिन में बताऊंगा। डेटा और हमने फाइल सिस्टम डाला था यहाँ पे ext4। ये 3 फील्ड तो कंपलसरी है, बाकी का जैसे है वैसे अभी आप छोड़ दो। रीजन की आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के हिसाब से देखना पड़ेगा क्या क्या कंपनी ऑप्शन आपसे यूज़ करवाना चाह रही है। फॉर द टाइम बीइंग लर्निंग पर्पस के लिए इतना इनफ है, खास करके उनके लिए जिन्होंने अभी लाइनेक्स स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ इसमें आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन वगैरह। एफएस टैब का मैनुअल पढ़ करके आप देख सकते हो क्या क्या इसमें ऑप्शन हम दे सकते हैं। और भी इसके सारे ऑप्शंस हैं। तो ये डंप देते हैं। एफएससी के यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप चाहते हो, जैसे अभी 0 है तो एफएससी के एक तरीके का स्कैन होता है कि जब भी मशीन रिबूट हो आपके पार्टीशन को स्कैन करे। तो अगर आपने चाहते हो कि नहीं मुझे स्कैन नहीं करना है, इट विल टेक सम टाइम, सारा स्कैन करने के बाद ही माउंट करेगा, तब तक रुका रहेगा। तो आप चाहते हो ऑप्शन 1 कर लो, 2 कर लो, देखना पड़ेगा आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हो। डंप अगर चाहते हो कि लेना है तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी फाइल सिस्टम एफएस टैब में एंट्री करते हो, अगर आपने माउंट ए नहीं चलाया तो डाउटफुल है। माउंट ए इज़ रिकमेंडेड टू रन, क्योंकि अगर कोई एफएस टैब में गलत एंट्री हो गई, एक्स्ट्रा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, राइट, तो आपको अभी एरर में बता देगा। अगर आपने एरर अभी फिक्स नहीं किया, रिबूट किया, तो नेक्स्ट टाइम मशीन आपका अप आएगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है। अभी मैं दिखाता हूँ इसको, यू माउंट कर लेता हूँ डेटा को। ठीक है ना। अभी देखो अनमाउंट कर दिए डेटा को, यू माउंट डेटा, ठीक है ना। अब माउंट कमांड चलाता हूँ, क्या करेगा, अपने आप माउंट कर देगा। देखो अगर मैं इसमें कोई एंट्री गलत करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ टाइप कर दिया मैंने, एक्स्ट्रा ए डाल दिया उसमें, और माउंट ए चलाता हूँ तो देखो क्या कह रहा है, माउंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, इसको माउंट नहीं किया, इसलिए आपको करेक्ट एंट्री करना है, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर हो भी गई तो आपको माउंट हाइफन ही चला देना है। क्या करेगा, एरर होगा तो दिखा देगा, अदरवाइज ये माउंट कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज देखा कि कैसे फाइल सिस्टम को माउंट करना है, कैसे डिस्क ऐड करना है, पार्टीशन। अब एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ। अभी तो हमने प्राइमरी बनाया, एफ डिस्क
-L कर लो और फिर से जाते हैं इस डिवाइस के अंदर जो 1 GB की हमने ऐड की है डिस्क। अब क्या करना है आपको, प्रिंट देख लिया, न्यू बनाना है। अब आपको एक्सटेंडेड इस बार बनाते हैं, सारा का सारा एक्सटेंडेड को दे दो। ठीक है, सारा का सारा जो डिस्क स्पेस बचा था 1 GB में से 1 MB का तो पार्टीशन बना दिया, बाकी का जो बचा था आपने उसको एक्सटेंडेड को दे दिया। अब एक्सटेंडेड के ऊपर हम बनाते हैं प्राइमरी, तो इसको पहले सेव कर लेते हैं। इन फॉर न्यू फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे कर रहा है। अगेन आप इसमें दे दो 200 M। देखो ये जो बना है एक्सटेंडेड के ऊपर बना है पार्टीशन, तो इस तरीके से हम बनाएंगे और इसको डेटा 2 करके माउंट पॉइंट बनाते हैं। अब एक्सटेंडेड को माउंट नहीं करना है आपको लॉजिकल को माउंट करना है। ये लॉजिकल पार्टीशन बना है एक्सटेंडेड के ऊपर, तो इंडस्ट्री में इस तरीके से होता है। ओके इसमें फाइल सिस्टम भी डालना पड़ेगा तभी माउंट होगा ना। देखो अभी माउंट हो गया, तो इस तरीके से ये माउंट हो गया, राइट। सो फ्रेंड, यहीं ख़त्म करते हैं आज का सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।